हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 36 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में स्मारक है। तो एलिफेंटा में गुफा है, एलिफेंटा में क्या है, गुफा है। जबकि सरवन बेलगोला में मूर्ति, सरवन बेलगोला में मूर्ति है। जबकि खजुराहो में मंदिर है, खजुराहो में मंदिर। जबकि सांची में स्तूप है, सांची में क्या है, स्तूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी पत्नियों से किसे पटम महिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की? ये उपाधि नूरजहां को दिया था, ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर ने अपनी पत्नियों से किसे पटम महिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की? नूरजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? यह स्थापित किया था 1882 अडयार में, ऑप्शन नंबर ए। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अडयार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। जबकि 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है ताइवान में। उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ताइवान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा राजधानी किसकी है? तो ये राजधानी है दादर व नगर हवेली की। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर और नगर हवेली की। जबकि पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान व निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। जबकि दमन और द्वीप की राजधानी द्वीप है। दमन और द्वीप की राजधानी कहाँ है? द्वीप में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है, तो नार्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य व नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ था। आईएमएफ की स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ये लेखा वर्ष है जुलाई जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है, तो इसकी आधारशिला उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के इस बात से सहमति हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रतिक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण होती है? तो ये होती है विकिरण विधि से। ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा किस प्रतिक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? तो ये अधिकतम होती है अवरक्त किरण की। ऑप्शन नंबर बी, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट 8 बाइनरी अंक हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक बाइट 8 बाइनरी अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है, मेलाकाइट निम्न का अयस्क है। तो ये कॉपर का अयस्क है। मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट और मशरूम है। तो ये है फफूंदी। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट और मशरूम फफूंदी है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एड्स दिवस के रूप में। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, शांति दिवस 6 अगस्त को, जबकि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा। तो वैदिक युगीन सभा ज्येष्ठ लोगों की सभा थी। ऑप्शन नंबर डी, वैदिक युगीन सभा ज्येष्ठ लोगों की सभा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। ऑप्शन नंबर बी, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जबकि कथकली केरल का है। कथकली केरल का है। जबकि ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1927 में। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रीन चैनल है एक। तो ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। तो ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है फास्ट। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की भाषा नहीं है फास्ट। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था उन्हें भौतिकी शास्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए, सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विषुव कब होता है? तो वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। ऑप्शन नंबर ए, वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प नीति का सृजक कौन था? तो इसका सृजक था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी, हड़प नीति का सृजक लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट देखेंगे, ताप्ती नदी किसमें गिरती है? तो ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, किस गांधीवादी आंदोलन से चौरी चौरा कांड हुआ था? तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी, किस गांधीवादी आंदोलन से चौरी चौरा कांड हुआ था? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था।
असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जबकि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। जबकि सविनय अभिज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। सविनय अभिज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जबकि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ये है अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक था कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन सा है? यह है लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा और नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे? तो ये पराजित हुए थे हल्दी घाटी का युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी, किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे? हल्दी घाटी के युद्ध में। जब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। जबकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जबकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? तो ये नियंत्रणाधीन था दीवाने रियासत। ऑप्शन नंबर ए, क्या था? दीवाने रियासत के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो ये करना पड़ा था वारेन हेस्टिंग्स को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये पर्व मनाया जाता है ईद ए मिलादुन्नबी का। ऑप्शन नंबर ए, ईद ए मिलादुन्नबी का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु है व्याकरण। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु है व्याकरण। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, जो व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कोसी। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।